everyone, welcome back to my channel. I Hipsa Shaima. Today I'm going to explain about machinery account based on the diminishing balance method. So here I have taken one illustration question like Babu purchased on 1st April 2020 a machinery for 6,000. On 1st October 2020 he also purchased another machine. तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा है जैसे कि okay, let me use pen. सो मिशनरी 6,000 जब भी आप 1 अप्रैल 2020 को आपने फर्स्ट मिशनरी परचेज़ की। जब आप फर्स्ट मिशनरी परचेज़ करोगे आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी मिशनरी परचेज़ करोगे आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट अप्रैल 1st। सो हाउ मच 6,000। सो एंड ऑल्सो ऑन 1 अक्टूबर 2020 आपने देखा होगा 2020 एंड ईयर ऑल्सो इट्स 2020 सेम ईयर में आपने फिर अक्टूबर में पहले आपने अप्रैल में परचेज़ किया, फिर आपने अक्टूबर में भी एक सेकेंड मिशनरी परचेज़ की। तो जब भी आप परचेज़ करोगे यू आर गोइंग टू राइट एज बैंक, दिस इज़ योर फर्स्ट मिशनरी, दिस इज़ योर सेकेंड मिशनरी। यू हैव टू कैलकुलेट ऑलवेज डेप्रिसिएशन इन द क्रेडिट साइड एंड साल के हर एक एंड में आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करोगे ऑन द लास्ट डेट March 31st 2020 to 2021 अप्रैल टू मार्च 1 ईयर होगा। तो 6,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, वाई आई एम टेकिंग 10%? बिकॉज ईयर इज गिवन 10%। 10% इसका कितना रहेगा 6,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 600। देन 5,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 that is 10 divided by 100 into 6 divided by 12. Why I am taking 6 months? क्योंकि उन्होंने सेकेंड मिशनरी परचेज की अक्टूबर, so October till March it will be 6 months. So when you're going to calculate for 6 months it will be 250. तो आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया। आप डेप्रिसिएशन आपने जब कैलकुलेट किया तो आपकी मशीनरी की वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट डिडक्ट करना है आपके एसेट की वैल्यू के साथ। आपके एसेट की वैल्यू कितनी है 6,000। सो 6,000 माइनस डेप्रिसिएशन 600, तो आपको कितना मिलेगा 5,400। देन सेकेंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है 5,000। 5,000 minus 250 after removing the depreciation amount you will be getting 4,750। आपको माइनस करना है आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट एसेट्स की वैल्यू के साथ। आपकी एसेट्स की वैल्यू 6,000, 6,000 माइनस 600 5,400। सेकेंड एसेट्स वैल्यू 5,000, 5,000 माइनस 250 4,750। आपकी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होते जाएगी, क्योंकि आप जैसा जैसा डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे आपकी एसेट की वैल्यू कम होते जाएगी। देन टोटल अमाउंट इज टोटल बैलेंस इज 10,150। सो 11,000 माइनस 850 कितना होगा 10,150। आपने बैलेंस ऑलरेडी यहाँ से माइनस किया है, तो आपने जब माइनस किया तो आपको बैलेंस मिला इतना। आप you're going to you're going to take down the balance brought down for 2021 April 1st. Next day immediately on the fresh date April 1st you have to bring the balance brought down 5,400 and 4,750। तो आपका टोटल अमाउंट हुआ 10,150। आपके दो मशीनरी की वैल्यू आप प्रेजेंट कितनी है 10,150। Here it's given 2021 October 1st you are going to sell your assets. Here it's given he sold the machine purchased on 1st April 2020 for 4,000। अब यहाँ पर 2021 को October 1st you are going to sell your assets machinery 4,000। आपने कितने को सेल किया 4,000 को। देन October 1st यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, जब भी आप सेल करोगे कोई भी एसेट आपको क्रेडिट साइड 3 चीज़ लेनी है, जैसे कि डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर हाउ मच यू आर गोइंग टू सेल, सोल्ड अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट एज वेल एज लॉस। अगर प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड आएगा, लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड आएगा। डेप्रिसिएशन तो हमेशा आप क्रेडिट साइड में ही करते हो, and sold if it's whenever it's given sold of any asset, sale of any assets you're going to record in the credit side. So October 1st depreciation for 6 months, क्योंकि आप अक्टूबर में सेल कर रहे हो,
सो अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ्स, तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है 5400. 5400 into 10 divided by 100 into 6 divided by 12. So you will be getting 270. आपने मैंने बोला 3 things you are going to record in the credit side. That is nothing but sold, depreciation and loss. Depreciation तो आपको मिल गया 270. Now how much is a sale of how much you are going to sell your assets? You are going to sell your assets for 4,000. So 4,000 you're going to record it here and you have to mention as bank October 1st. So ये सारे चीज़ अक्टूबर को हो रहे हैं. जैसे आप जो भी सेल करोगे that date you have to mention for how much on which date you're going to sell your assets. That date it has to be mentioned. The same date it has to be mentioned. So अक्टूबर 1st को आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया. अक्टूबर सेल को आपने कितने को सेल किया, आपने एसेट्स आपने रिकॉर्ड किया बैंक. देन you have to find out whether you're getting profit or loss. तो आपका बैलेंस कितना, हाँ फाइनल बैलेंस कितना हुआ लास्ट जब आप सेल कर रहे थे उससे पहले आपका बैलेंस हुआ 5400 माइनस डिप्रिसिएशन 270. आप जब डिप्रिसिएशन माइनस करोगे आपकी एसेट्स की वैल्यू है 5400 माइनस डिप्रिसिएशन 270. you will be getting 5130 after removing depreciation. देन आपने सेल कितने को किया 4000. आपकी वैल्यू है एसेट्स की वैल्यू 5130 आफ्टर रिमूविंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड यू आर सेलिंग फॉर 4000. आप कम को सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग एट लेस प्राइस. सो व्हेन योर एसेट वैल्यू इज 5130 यू आर सेलिंग एट लेसर प्राइस 4000. तो आपको लॉस मिला है. कितना लॉस मिला, दैट इज़ नथिंग बट आफ्टर माइनसिंग 5130 माइनस 4000 यू विल बी गेटिंग लॉस ऑफ 1130 अक्टूबर 1st. तो आपको ये तो फिनिश्ड हो गया. जैसे कि आपने जब रिकॉर्ड कर दिया, आप ये फर्स्ट मशीनरी का आप नहीं रिकॉर्ड करोगे फिर से दोबारा. You have because you have sold that machinery for loss. Now remaining one more machinery is remaining. That is second machinery. Now you have to find out depreciation of second machinery on March 31st. Second machinery की वैल्यू कितनी है 4000. कितनी है 4750. 4750 into 10 divided by 100. That is nothing but 475. आपकी एसेट की वैल्यू तो रिड्यूस होगी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद. 4750 माइनस 475 देन यू विल बी गेटिंग 4275. 4275 is the depreciation amount of the asset. So total both the side 10,150. Okay. If you like my video please give a like and subscribe. एंड फिर से मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. आप हमेशा बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन. एंड हियर वेन एवर इट्स गिवन प्रॉफिट और लॉस को सेल कर रहे हो या यू आर गोइंग टू सेल योर असेट्स, आप सेल की वैल्यू देकर है, देन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड 3 थिंग्स इन द क्रेडिट साइड. वन इज़ डेप्रिसिएशन, वन इज़ सेल वैल्यू and one is loss in the credit side. If profit is given, then you're going to calculate in the debit side. You're going to record in the debit side. And loss देकर है तो credit side. And one more thing, कभी कभी depreciation भी record नहीं करते. मैं आपको समझा सकती हूँ क्यों. क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि अप्रैल 1st, ऑन अप्रैल 1st ऑन द सेम डे यू आर गोइंग टू सेल योर असेट. वेन एवर इट्स गिवन सेम डेट तो आप डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करोगे. ये जैसे कि यहाँ पर देखा है अक्टूबर 1st, अगर आप अप्रैल 1st 2021 को ही आप सेल कर रहे हो आपकी एसेट तो डेप्रिसिएशन आप नहीं कैलकुलेट करोगे. क्योंकि अगर एक मंथ भी होता तो आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते. लेकिन यहाँ पर अगर अप्रैल 1st को ऑन द सेम डेट यू आर गोइंग टू सेल योर एसेट, अप्रैल 1st को ही सेल कर रहे हो, देन नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग
डिप्रिसिएशन, क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं करोगे, क्योंकि अगर 1 मंथ भी मिलता तो आप डिप्रिसिएशन ज़रूर से कैलकुलेट करते। लेकिन अगर कुछ भी जैसे कि अप्रैल 1 देकर है, देन नो नीड टू कैलकुलेट, यू विल नॉट बी कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। सो अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।